नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरकज़ी खानकाह तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान से शेखुल मशाइख हकीम सूफ़ी शेख तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी हसनी दामत बरकातुहुल कुद्सिया का खलीफा अल्लामा मोहम्मद कामरान तारिक़ी जहांगीरी मुखातिब हूँ। जवाहिर इल्म रूहानियत तरबियती निसाब कोर्स ज्वाइन करने वाले तमाम ही तलबा व तालिबात को ये इत्तला दी जाती है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज बरोज़ मंगल रात 9 बजे मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया जवाहिर इल्म रूहानियत तरबियती निसाब कोर्स की क्लास के लिए मरकज़ी खानका तशरीफ़ लाएँगे। वो अहबाब जो कराची के अंदर मौजूद हैं और मियाँ हुज़ूर के तलबा हैं वो इस क्लास को मरकज़ी खानका आकर ज्वाइन कर सकते हैं और मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया से वहाँ पर पहुँचकर क्लास के अंदर सवालात भी आप कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, आज के दिन रात 9 बजे ये क्लास जो है वो ऑनलाइन भी होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा जो चैनल है रूहानी जवाहिर उस पर जितने भी तलबा किराम हैं वो इस क्लास को देख सकेंगे और सवालात भी कर सकेंगे। आज का जो क्लास का हिस्सा रखा है खुसूसी तौर पर कॉल की सूरत के अंदर उन लोगों के लिए रखा है कि जो मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया तक नहीं पहुँच पाते, दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर मौजूद मियाँ हुज़ूर के तलबा किराम को आज कॉल पर लिया जाएगा और उनके सवालात जो है वो कॉल के ऊपर मियाँ हुज़ूर की बारगाह के अंदर पेश किए जाएंगे और मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया उनके सवालात के जवाबात लाइव जो है वो क्लास के अंदर अता फरमाएंगे। तो आप जो है वो सवालात लिख कर रख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मुख्तसर अंदाज के अंदर और जामे जो सवालात जो पहले नहीं हुए हैं क्लास के अंदर वो सवालात जो है मियाँ हुज़ूर की बारगाह में रखें। अगर वो सवालात आप करते हैं जो ऑलरेडी पहले मियाँ हुज़ूर ज़िक्र कर चुके हैं तो उसका फ़ायदा सही मानों में नहीं होगा। तो सवालात आप वो लाइएगा कि जो पहले नहीं हुए हैं, नए सवालात लेकर आइएगा। और मैं आपको बता देता हूँ आज का जो खुसूसी तौर पर मौजू होगा वो रूहानियत के अंदर काफ से क़ाफ तक का सफ़र, रूहानियत के अंदर काफ से क़ाफ तक का सफ़र यानी कुन से क़यामत तक का सफ़र, ये पहला हमारा रूहानियत का मौजू होगा। मियाँ हुज़ूर उस पर गुफ्तगू फरमाएंगे और इसके बाद जो अमलियात का हिस्सा होगा उसके अंदर मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया आज की क्लास के अंदर असरात से मुताल्लिक़ हाज़िरी किस तरीके से होती है, क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और इन हाज़िरियों की अलामात, इब्तिदाई अलामत क्या होती है और इसके बाद जब इस तरह के मरीज़ जिनके ऊपर शयातीन हाज़िर हो जाते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं, उनके ज़हनों पर दिलो दिमाग पर हावी होते हैं तो उसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर किस तरह की ख़राबियाँ पैदा होती हैं। घर के अंदर जब इस तरह का मरीज़ हो तो वहाँ पर किस तरह के मामलात होते हैं और ख़ास तौर पर इस तरह के मरीज़ का इलाज एक आमिल किस तरीके से करे और किन किन बातों की एहतियात रखे वो ख़ुद भी और जिनका इलाज कर रहा है उनके घर वालों के हवाले से किन किन बातों का एहतियात रखे। ये सारी चीज़ें आज का जो मौजू का सिर्फ़ इसी पर होगा, असरात के ऊपर होगा और मियाँ हुज़ूर अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उसकी रोशनी के अंदर खुसूसी तौर पर असरात से मुताल्लिक़ हाज़िरी वाले जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनसे मुताल्लिक़ जो है वो खुसूसी गुफ्तगू फरमाएंगे। और तिब से मुताल्लिक़ भी आप सवालात कर सकते हैं मियाँ हुज़ूर से। और ये पहला जो हमारा सीज़न है जवाहिर इल्म रूहानी तरबियती निसाब कोर्स का वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जो है वो 3 मंथ उसको पूरे हो जाएंगे और ये आखिरी क्लास होगी सीज़न 1 की। इसके बाद फिर जो है सीज़न 2 इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि अभी हमने जो क्लासें होती हैं आम तौर पर दुनिया के हवाले से आप देखें तो दर्जे होते हैं क्लासों के, तो इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि हमने पहली क्लास को मुकम्मल आज करने जा रहे हैं, यानी हमने पहली क्लास अब मुकम्मल कर ली है और अब हम दूसरी क्लास के अंदर जो है वो चले जाएंगे। 1 हफ़्ते का वक्फ़ा होगा, यानी आज की जो नशिस्त होगी मंगल की
इसके बाद जो मंगल आएगा वो मंगल के अंदर लाइव जो है जवाहिर इल्मी रूहानी तरबियत निसाब कोर्स की क्लास नहीं होगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन का हम सिलसिला शुरू कर देंगे सीज़न 2 के लिए। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह चलता रहेगा, दर्जे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी अभी पहला दर्जा मुकम्मल हुआ है, फिर दूसरा दर्जा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा, इसी तरीके से ये दर्जे बढ़ते चले जाएंगे। और जो तालिब इल्म हैं उनकी इस्तेदाद, उनकी रूहानियत के अंदर भी हर दर्जे के बाद इजाफ़ा होता चला जाएगा। यानी आज पहले दर्जे को उन्होंने मुकम्मल किया है 3 मंथ, तो आज उनकी जो इस्तेदाद है, रूहानियत है, उनमें जो इजाफ़ा हुआ है वो दूसरे दर्जे के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा। बहुत कुछ मज़ीद सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें मज़ीद जो है वो दूसरे दर्जे के अंदर मिलेगी। क्योंकि अभी यूँ समझ लीजिए कि बुनियाद मियाँ हुज़ूर पुख्ता कर रहे हैं। असल जो इस क्लास का जो मग़ज़ है वो अगले स्टेपों के अंदर आना शुरू होगा। और ख़ास तौर पर मियाँ हुज़ूर ने अभी यूँ समझ लीजिए कि जो आमाल ख़ास हैं, जिनकी ज़कातें मियाँ हुज़ूर ने अदा करवाने के लिए तलबा को दी हुई हैं, उन आमाल के अज़कार और उसके अशग़ाल और उसके फ़वाइद, उसके समरात, ये अगले दर्जों के अंदर इंशाअल्लाह बयान होंगे। यानी सीज़न 2 के अंदर ये बयानात होंगे। यानी मियाँ हुज़ूर ने फरमाया कि अब मैं जो है जो दूसरा जो सीज़न होगा, सीज़न 2 होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ़ आमाल के तरीके जो है अब मैं तालीम करूँगा। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने दुआ हिज़्बुल बहर की ज़कात को अदा किया है, तो अब जब सीज़न 2 शुरू होगा तो सीज़न 2 के अंदर दुआ हिज़्बुल बहर के खुसूसी आमाल, वो आमाल जो आम किताबों के अंदर नहीं मिलते, मियाँ हुज़ूर के ज़ाती तजर्बात के अंदर है, वो आमाल मियाँ हुज़ूर तालिब इल्म को, तलबा को, तालिबात को तालीम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी और हमारी जितने भी टीम है उनकी ये कोशिश होगी कि ये जो सीज़न 1 मुकम्मल हुआ है, इस सीज़न 1 के तमाम मलफूज़ात किताबी सूरत के अंदर आप तमाम तलबा को पहुँचे। और याद रखिए कि अभी तक हमारी खानकाह में किसी भी किताब का इजरा नहीं हुआ है सिवाय दुआ हिज़्बुल बहर की जो किताब है उसके, और उसको भी हमने हदियतन जो है वो अभी शुरू नहीं किया है। हम फ़ी सबिल्लाह लोगों को वो किताब PDF की सूरत में दे रहे हैं। और चूँकि मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया के ये मोटिव है कि हमने जो है मखलूक़ खुदा की खिदमत करनी है और उनका इलाज मुआलजा करना है, उनकी जो है वो जिस तरीके से मखलूक़ को फ़ायदा हम पहुँचा सकते हैं इंशाअल्लाह हम पहुँचाएँगे। तो उसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है इंशाअल्लाह जब ये सीज़न 1 का पूरा सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद फिर पहली किताब जो है वो मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया की वो शाया होगी। वो मरकज़ी खानका ही से आपको मिलेगी, किसी और जगह से आपको वो किताब नहीं मिल पाएगी। आपने इस किताब के लिए मरकज़ी खानका का जो नंबर है उसी पर ही रब्ता करना है। और मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया की जो वेबसाइट है www.hakimtariqshazili.com, इसको नोट कर लीजिए, मियाँ हुज़ूर की यही वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उस किताब से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। और मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया की का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है हकीम तारिक शाज़ली, उसको भी आप देखते रहें इंशाअल्लाह। उस पर भी पोस्ट की सूरत के अंदर रोज़ाना मियाँ हुज़ूर का कुछ ना कुछ मवाद आपको मिलता रहेगा। तो उस किताब से मुताल्लिक़ भी इंशाअल्लाह आगाही हो जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप जो है मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया की ये जो किताब है उससे भी फ़ायदा उठा सकेंगे। और एक और किताब जो रूहानियत पर मबनी किताब है उस पर भी काम चल रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो किताब भी बहुत जल्द मरकज़ी खानकाह से दस्तयाब होगी। तो जितने भी मियाँ हुज़ूर के शोबाजात हैं उन तमाम शोबाजात को आगे लोगों तक जो है पहुँचाइए। देखिए जो भी इस वक्त खानकाह के अंदर काम हो रहा है मियाँ हुज़ूर की निगरानी के अंदर, मैं मरकज़ी खानकाह की बात कर रहा हूँ, मरकज़ी खानकाह तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इस मरकज़ी खानकाह तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी शोबाजात के अंदर काम हो रहा है, चाहे वो जवाहिर इल्मी रूहानी तरबियती निसाब कोर्स की सूरत के अंदर हो, चाहे वो हमारा जो ऑनलाइन जो है कॉल वगैरह का सिलसिला चल रहा है उसकी सूरत के अंदर हो, चाहे वो अद्वियात कोर्सेज़ की सूरत के अंदर हो, तो इन तमाम शोबाजात से होने वाली जो भी आमदनी है उसका तकरीबन सारा हिस्सा जो है उसके जो भी नफ़ा हासिल होगा वो सारे का सारा नफ़ा मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने
खानकाह की जगह की ख़रीदारी और खानकाह के लिए मुख्तस किया है। तो अब मुझ समेत हर खलीफा की ये कोशिश होनी चाहिए कि खानकाह के अंदर मियाँ हुज़ूर की निगरानी में जो शोबाजात इस वक्त चल रहे हैं उसको मजबूत करें और उसकी तशहीर करें, उससे लोगों को मुंसलिक करें, वाबस्ता करें, ताकि जितने लोग उससे फैज़याब होंगे, एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो ख़ुद फैज़याब हो रहे हैं। इसी तरीके से जवाहिर इल्म रूहानी तरबियती निसाब कोर्स से लोगों को जो है वो मुतारिफ़ करवाएं और उस कोर्स के अंदर जो है वो अपने जितने भी अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको इस कोर्स का हिस्सा बनाएं। और देखिए आज ये मौका मिल रहा है, कल हमें नहीं पता क्या होता है। तो मियाँ हुज़ूर की ज़ात से जितने लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं कहता हूँ आज का जो वक्त है ये हमारे लिए इंतहाई कीमती है कि एक कामिल दरवेश, एक अल्लाह का वली हमें इस अंदाज के अंदर वक्त दे रहा है। तो हमें इस मौके को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। इसके लिए जो भी फ़ीस मुकर्रर की है, अगर आपको वो फ़ीस देने में कोई मसला होता है, आप वो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, उसके अंदर कुछ मामला है, आप मजबूरी है, तो आप खानका के अंदर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो फ़ीस है उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे उलमा किराम हैं, आइम्मा मसाजिद हैं जिनके साथ ये मामला रहा, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फ़ीस पूरी देंगे, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हम यकमुश्त जो है ये पैसे नहीं दे सकते, आप इसको 2 हिस्सों में कर लें, 3 हिस्से में कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम मियाँ हुज़ूर की बारगाह से हमें यही तरबियत मिली है कि लोगों के साथ जितनी हम आसानी कर सकते हैं वो आसानी हम करेंगे। तो बहुत सारे उलमाए किराम हैं जो इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर अपनी फ़ीस पे कर रहे हैं, यकमुश्त हमने उनसे नहीं लिया है। लेकिन देखिए जो भी फ़ीस जमा हो रही है या जो भी मामला हो रहा है उसका भरपूर अंदाज के अंदर आपने जो है वो ताउन करना है। और उसके लिए पहले ही बता चुके हैं, ये जो भी फ़ीसेस जमा हो रही है, जो कुछ भी इसके नफ़ा इससे जो हासिल हो रहा है वो खानका की ख़रीदारी के लिए है। तो आप तमाम अहबाब जो है इस शोबे को भी मजबूत करें, जवाहिर में रूहानी तरबियती निसाब कोर्स को, और इसके अलावा हमारे जो दीगर शोबाजात हैं उनको भी आप मजबूत करें। जैसे हमारा जो माहनामा है, ये आप पीछे देख सकते हैं, हमारा जनवरी का जो माहनामा है ये मियाँ हुज़ूर का इस वक्त मंजर आम पर है। मरकज़ी खानका से आप ये माहनामा ले सकते हैं और इस माहनामे के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो चीज़ें जो आम तौर पर लोग जो है वो माहनामों के अंदर नहीं डालते हैं, वो इस माहनामे के अंदर दी जा रही हैं। तो इससे आप फ़ायदा उठाएं। ये जो जनवरी का माहनामा जो हुआ है, तैयार हुआ है, इसके अंदर हज़रत ख्वाजा दादा हसन मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पूरा जो है वो तारुफ़ इसके अंदर दिया गया है। और इसके अलावा मियाँ हुज़ूर दामर बरकातुहुल कुद्सिया की जो है वो बहुत सारी ख़ास चीज़ें इस जो है वो रिसाले का हिस्सा है। तो इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इससे फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इस माहनामे को आप ख़ुद पढ़ें, इस माहनामे को ख़ुद हासिल करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और वो लोग ख़ास तौर पर जो परेशान हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, मुख्तलिफ जो है वो जादू ज़दा हैं, सहर ज़दा हैं, तो उनको हदियतन ये माहनामा दें। इसका हदिया जो है 200 रुपये है। 200 रुपये हदिया आज के दौर में कुछ भी नहीं है। डाक खर्च जो है उसके समेत जो है इसकी रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। पूरे साल की आप रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो अगर आप की ज़ात से किसी बंदे को फ़ायदा पहुंच जाता है, वो इसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद इससे फ़ायदा उठा लेता है इस माहनामे से, तो यकीनन ये आपके लिए सदका जारिया होगा। तो इस माहनामे की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी आप मरकज़ी खानका का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। इसी माहनामे के आखिर के अंदर मियाँ हुज़ूर जिस मतब पर तशरीफ़ फरमा होते हैं उसकी टाइमिंग, उसका एड्रेस और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और किस वक्त मियाँ हुज़ूर तशरीफ़ फरमा होते हैं सब लिखा हुआ है। अल अनम यूनानी दवाखाना ये मियाँ हुज़ूर के मतब का नाम है। मियाँ हुज़ूर के मतब का नाम याद रख लीजिएगा, अल अनम यूनानी दवाखाना है। और इसी दवाखाने के ऊपर मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी है जो कि नॉर्थ कराची के अंदर वाक़ है। मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ कराची में मरकज़ी खानका के नीचे अल अनम यूनानी दवाखाने में ही तशरीफ़ फरमा होते हैं।
और इसके अलावा हमारे जो दीगर शोबाजात हैं, अद्वियात कोर्सेज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस अद्वियात कोर्सेज़ से आप तमाम अहबाब जितने भी मरीज़ हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कोई भी मर्ज़ लाहक है, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, आप कॉल करें मरकज़ी खानका, अपना मर्ज़ बताएं। आप मर्ज़ बताएंगे, हमारे जो मियाँ हुज़ूर की निगरानी में बैठे हुए जो मुआलिजीन हैं, तरबियत याफ्ता मुआलिजीन हैं, जिनकी 8-8 10-10 साल मियाँ हुज़ूर ने तरबियत की है, मियाँ हुज़ूर की निगरानी में वो मुआलिजीन बैठे हुए हैं और वो कॉलों को सुन रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। और जवाब देने के बाद उन्हें अगर इन कोर्सेज़ के हवाले से कोई मदद दरकार होती है तो वो जो है फ़राम की जा रही है। मरकज़ी खानका के अंदर बाकायदा कॉलों का सिलसिला है। आप रोज़ाना 2 से 4 बजे के दरमियान मरकज़ी खानका का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। याद रखिए कि आपने जो है कॉल करनी है तो वो मरकज़ी खानका के ऑफिशियल नंबर ही पर कॉल करनी है। मियाँ हुज़ूर से मुताल्लिका तमाम शोबाजात के लिए, मियाँ हुज़ूर से मुताल्लिका तमाम अद्वियात के लिए, मियाँ हुज़ूर से मुताल्लिका तमाम इलाज मुआलजे के हवाले से अगर आप कुछ कहीं रब्ता करते हैं तो आप मरकज़ी खानका के अलावा किसी और नंबर पर आप रब्ता ना कीजिएगा। हो सकता है कि आप कहीं और रब्ता करें और आपको फिर जो है मियाँ हुज़ूर तक का पहुँचने का मामला ना हो पाए। फिर ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप जो है जो मरकज़ी खानका का जो नंबर है उसको आप नोट कर लें और इसके अलावा उस नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपना जो भी मामला है वो ज़िक्र कर सकते हैं। और ये हफ्ते में 7 दिन जो है अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले हमने 3 दिन रखे थे, यानी पहले पीर का दिन हमने जादू वगैरह के मामलात के हवाले से रखा था और इसके बाद फिर हमने बुध का दिन जो है वो ख़ास तौर पर असरात वगैरह के मरीज़ों के लिए रखा था और बुध और जुमेरात का दिन। इसी तरह हफ्ते का जो दिन रखा था वो अमराज के हवाले से रखा था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर के जो खिलाफा हैं वो खुसूसी तौर पर वक्त दे रहे हैं और उनकी नीयत यही है कि मखलूक खुदा को भी फ़ायदा पहुँचे और मरकज़ के जो शोबाजात हैं वो भी मजबूत हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 7 दिन जो है वो बैठने का सिलसिला जारी है और रोज़ाना जो है लोगों की कॉल ली जा रही है और लोगों के मसाइल को सुना जा रहा है, उनके इलाज मुआलजा हो रहे हैं। आप तावीज़ात भी मंगवा सकते हैं मरकज़ी खानका से। इसी तरीके से नक़ूश वग़ैरह आपको चाहिए, ख़ुसूसी तौर पर मियाँ हुज़ूर के नक़ूश, वो भी आपको मरकज़ी खानका से मिल जाएंगे। इसी तरीके से इलाज मुआलजे के हवाले से आपको कोई भी परेशानी दरकार हो तो वो आप मरकज़ी खानका से रब्ता कर सकते हैं, अद्वियात के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शोबाजात यूँ ही बढ़ते जाएंगे और हमारा एक ही मकसद है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और दीन की सरबुलंदी, दीन की तरवीज व इशाअत, सिलसिले की तरवीज व इशाअत और मखलूक खुदा की खिदमत। तो ये तमाम शोबाजात मियाँ हुज़ूर ख़ुद जो है वो अपनी निगरानी में कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो अभी शुगर के हवाले से एक नुस्खा खुसूसी तैयार हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों में वो नुस्खा ख़ास शुगर का वो मरकज़ी खानका से दस्तयाब होगा। तो बड़ा ही नायाब किस्म का नुस्खा जो है वो तैयार हो रहा है और इस नुस्खे के अंदर खुसूसी तौर पर सोने के जो सोना है उसका भी जो है वो इस्तेमाल हुआ है, सोने के कुश्ते का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए यूँ समझ लीजिए कि उनकी जो जितनी भी तकालीफ़ है वो जो महसूस करते हैं अपने जिस्म के अंदर, आसाबी कमज़ोरी और दीगर मामला जो उनको होते हैं शुगर की वजह से, इंसुलिन का लेना और इंजेक्शन पेट के अंदर लगाना, ये सारा सिलसिला इंशाअल्लाह उनके लिए ख़त्म हो जाएगा और ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि वो नुस्खा मियाँ हुज़ूर ख़ुद सामने बैठकर अपनी निगरानी में तैयार कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी शोबाजात मरकज़ी खानका में चल रहे हैं वो मियाँ हुज़ूर के सामने नज़र के चल रहे हैं। यानी जो कॉल वगैरह का सिलसिला होता है तो वहाँ भी निगरानी मियाँ हुज़ूर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इलाज मुआलजे का मामला हो रहा होता है तो वहाँ निगरानी मियाँ हुज़ूर की है। इसी तरह अद्वियात वगैरह जो तैयार होकर लोगों को दी जा रही है तो उसके लिए पहले मशवरा होता है मियाँ हुज़ूर से, इसके बाद फिर वो अद्वियात आगे दी जाती है। तो ये सारा सिस्टम मियाँ हुज़ूर की निगरानी में चल रहा है। जवाहिर में रूहानी तरबियत निसाब का, ये माहनामे का, अद्वियात का और अभी जो कॉलों का सिलसिला हो रहा है तो ये सब का सब मियाँ हुज़ूर की निगरानी में चल रहा है। इसको मजबूत कीजिए और इस पैगाम को आम कीजिए और जितने भी खुलाफा हैं उन सबको चाहिए कि मियाँ हुज़ूर की शोबाजात की तशहीर करे, अपने तहीं जो भी कोशिश कर सकता है वो कोशिश करे
इंशाअल्लाह जितना हम अपने शेख के नाम को आगे बढ़ाएंगे, जितना हम अपने शेख के सिलसिले को, जितना हम शेख के जो शोबाजात हैं मरकज़ी खानका के उसको आम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उतना ही अपने शेख के लिए मोहब्बत और फैज़ का मामला उनके साथ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मियाँ हुज़ूर को सेहत व सलामती अता फ़रमाए। जितनी कोशिशें मियाँ हुज़ूर कर रहे हैं अल्लाह ताला मियाँ हुज़ूर की काविशों को, कोशिशों को कबूल फ़रमाए और आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। इन शोबाजात को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।